भारत की भूमि पर कई चमत्कारी मंदिर हैं, लेकिन उड़ीसा के तट पर स्थित पुरी का श्रीजगन्नाथ मंदिर एक ऐसा धाम है जहां ईश्वर स्वयं निर्माण करवाते हैं और हर युग में अपनी उपस्थिति का प्रमाण देते हैं। आज हम जानेंगे इस अद्भुत मंदिर के निर्माण की प्राचीन और रहस्यमयी कहानी, जिसकी शुरुआत होती है एक राजा, एक रानी और एक दिव्य स्वप्न से। कहानी की शुरुआत राजा इंद्रद्युम्न। पुराणों के अनुसार ये कथा शुरू होती है सतयुग में, मालवा देश के महान राजा इंद्रद्युम्न से। वो एक धर्मात्मा, न्यायप्रिय और विष्णु भक्त राजा थे। उनकी एक ही लालसा थी, भगवान श्रीहरि के दर्शन उस रूप में करना जिसमें उन्होंने धरती पर कभी प्रकट होकर लीलाएं रची हों। राजा दिन रात तप करते, यज्ञ करते और भगवान का ध्यान करते। फिर एक दिन उन्होंने एक दिव्य कथा सुनी कि समुद्र किनारे नीले पर्वत के पास नीलमाधव नामक भगवान विष्णु की एक अद्भुत मूर्ति है जिसके दर्शन दुर्लभ है। नीलमाधव की खोज राजा ने अपने पुजारी विद्यापति को भेजा, जो जंगलों, नदी, पहाड़ पार करके पहुंचे सबर जनजाति के पास। वहां के मुखिया विश्ववसु छुपकर उस मूर्ति की पूजा करता था। पहले तो उसने इनकार किया, लेकिन विद्यापति की भक्ति और विनम्रता से वह पिघल गया। विद्यापति ने एक दिन नीलमाधव के दर्शन किए और लौटकर राजा को खबर दी। राजा खुद वहां पहुंचे, लेकिन जब वह पहुंचे मूर्ति गायब हो चुकी थी। राजा बेहद दुखी हुए और समुद्र तट पर बैठकर भगवान से विनती करने लगे, और तब भगवान ने उन्हें स्वप्न में दर्शन दिए। स्वप्न में भगवान का आदेश। स्वप्न में भगवान ने कहा, हे राजन, चिंता न करो, मैं स्वयं धारणी पर एक लकड़ी के रूप में प्रकट होकर आएगा। तुम उसी से मेरी मूर्ति बनाना। कुछ ही दिनों में महासागर की लहरें एक चमत्कारी नीम के काष्ठ को बहा कर ले आई। उसमें विशिष्ट चिन्ह थे, चक्र, शंख और नेत्र। राजा ने समझ लिया, यही है प्रभु का स्वरूप। अब प्रश्न था, इसे तराशेगा कौन? तभी एक रहस्यमयी वृद्ध बढ़ी प्रकट हुए, जिन्हें बहुत लोग स्वयं भगवान विश्वकर्मा मानते हैं। उन्होंने एक शर्त रखी, जब तक मैं मूर्ति बनाऊं कोई भी दरवाजा नहीं खोलेगा। अगर दरवाजा खोला तो मैं तुरंत चला जाऊंगा। राजा ने वादा किया। वृद्ध बढ़ी ने दरवाजा बंद कर मूर्तियां बनाना शुरू किया। कई दिन बीत गए, भीतर से कोई आवाज नहीं, कोई हलचल नहीं। रानी चिंतित हो गई। आखिरकार राजा ने दरवाजा खुलवा दिया। दरवाजा खुलते ही वह वृद्ध अदृश्य हो गए और वहां अधूरी मूर्तियां पड़ी थीं, बिना हाथ और पांव के। राजा बहुत दुखी हुए। लेकिन तभी आकाशवाणी हुई, यही मेरी लीला है, मैं इसी रूप में पूजित होना चाहता हूं। इस प्रकार जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की अधूरी दिखने वाली मूर्तियां पूर्णतम ईश्वर का प्रतीक बन गई।